हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 विज्ञान विषय का छठा अध्याय हमारे चारों ओर के परिवर्तन एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइंड नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवर्तन है क्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज। इसके अलावा परिवर्तन जो हमारा मौसम में बदलाव हो रहा है, पौधों में बदलाव हो रहा है, शारीरिक बदलाव हो रहा है, दूध से दही बन रहा है, जंग लग रहा है और फल पक रहा है, इन सभी परिवर्तनों को जो हम लोग किस प्रकार से जो है वर्गीकरण किए हैं, उन सभी वर्गीकरण को जो है अलग अलग करके हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें रहेगा परिवर्तन। आखिर परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है? तो वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। यह मानव क्रियाकलाप एवं स्वयं भी होता है। यानी देखा जाए तो परिवर्तन मानव के द्वारा और स्वयं भी होता है। मौसम में बदलाव, पौधों में बदलाव, शारीरिक बदलाव, दूध से दही बनना, ये सभी के सभी परिवर्तन हैं। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन हैं, यहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम्पल को लिखा गया है। अब हमारा है परिवर्तन के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीव्र और आपका मंद यानी कि धीमी परिवर्तन। तो सबसे पहला हमारा रहेगा इसमें मंद परिवर्तन या धीमी परिवर्तन। तो इस शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये धीरे धीरे होगा, यानी कि परिवर्तन के संपन्न में अधिक समय लगता है। वैसा परिवर्तन जिसके संपन्न होने में अधिक समय लगता है उसे धीमी परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना एक धीमी परिवर्तन है। पौधों का विकास, इसके अलावा फल का पकना, लोहा में जंग लगना, ये सभी के सभी मंद परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा तीव्र परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसके संपन्न होने में कम समय लगता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि माचिस का जलना, ये एक प्रकार का हमारा तीव्र परिवर्तन है। बिजली का चमकना, बल्ब का जलना, पटाखों का फूटना, चीनी का जल में घुलना, ये सभी के सभी हमारा तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा देखा जाए तो अनुकूल परिवर्तन यानी जो परिवर्तन उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन होता है उसे हम लोग अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि विभिन्न फल का पकना, दूध से दही का बनना, पनीर बनना, ये सभी के सभी हमारे अनुकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है? तो जो अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। जैसे कि रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फट जाना, लोहा में जंग लगना, ये सभी के सभी हमारे प्रतिकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी के अलावा अगला हमारा परिवर्तन है नियमित परिवर्तन यानी कि निश्चित समय पर होने वाले बदलाव को नियमित परिवर्तन कहा जाता है। निश्चित समय पर लगातार परिवर्तन को भी हम लोग नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि ऋतु का बदलना, दिन और रात के होना, ठीक, ये सभी के सभी हमारे नियमित परिवर्तन है। यानी कि निश्चित समय पर ये जो है लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अनियमित परिवर्तन यानी कि जिनका समय निश्चित नहीं होता है, वो कभी भी आ सकते हैं या कभी भी हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनियमित परिवर्तन। जैसे कि वर्षा, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सभी के सभी हमारे अनियमित परिवर्तन हैं। अगला हमारा है कि प्रत्यावर्ती परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में, इसमें जब वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि रबर और स्प्रिंग को खींच कर छोड़ेंगे तो अपना जो है पुनः जैसा रहता है वैसा आ सकता है। इसके अलावा अगर गुब्बारा हम फुला रहे हैं, उसमें से वायु को बाहर निकाल दे तो वह इसका जो रूप था उस रूप में आ सकता है। कपड़ा का भिगा देना ही फिर से सूख सकता है। नमक का जल में घोलना, फिर से अलग उसको हम चाहे तो कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन या जो है आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला हमारा है अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी कि पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, तो क्या हम लोग दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, तो ये हो गया हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसी प्रकार बीज से पौधा का बनना, तो क्या पौधा से फिर बीज वो बनेगा, लेकिन दूसरा बीज उसी से तैयार हो सकता है। अगला हमारा है कि लोहा में जंग लगना, तो लोहा में अगर जंग लगे तो जंग से लोहा थोड़े बन जाएगा। ये जो है हमारा क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन,
ये जो है आपको 9th में पूरा डिटेल से मिलेगा। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दिया गया है, यानी कि पदार्थ का केवल इसमें रूप बदलता है, इसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यह जो परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी कि पूर्व स्थिति में अपना प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अगर बल्ब हम लोग जला रहे हैं, जो स्विच के माध्यम से हम लोग जो बल्ब जलाते हैं, ठीक, अगर बल्ब जला दिए तो फिर वो उसको बुझा सकते हैं, यानी कि अपना पूर्व परिवर्तन में, यानी कि पूर्ण स्थिति में वो आ सकता है। इसी के अलावा बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल रहा है तो वो भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना यह भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा है रासायनिक परिवर्तन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वीं कक्षा के लिए ये। इसमें जो है नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि भोजन का पचना, जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती के यहाँ पे जलना है, ध्यान देना है। अगर कुछ अगर मोमबत्ती का पिघलना तो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन क्या है मोमबत्ती का जलना तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फूल का खिलना यह भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। अब कहा जाता है कि जब जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब वहाँ जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जब जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब रासायनिक अभिक्रिया जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भौतिक गुण क्या होता है, तो जब पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसी गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक, उसे भौतिक गुण कहते हैं। अगला हमारा है प्राकृतिक परिवर्तन, यानी कि प्राकृतिक द्वारा होने वाला परिवर्तन को हम लोग प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि वर्षा का होना, दिन और रात का होना, यह भी हमारा एक प्राकृतिक परिवर्तन है। जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भट्टा, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा का आना, यह भी हमारा एक प्राकृतिक परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन, यानी कृत्रिम परिवर्तन जो मानव द्वारा किया जाता है, ये जो मानव द्वारा किया गया परिवर्तन है उसे कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी से मेज, कुर्सी, टेबल को बनाना, ये हमारा एक कृत्रिम परिवर्तन है। मिट्टी, सीमेंट, छड़, ईंटों से हम लोग इमारत बनाते हैं, यह भी हमारा एक कृत्रिम परिवर्तन है। अगला है कि अनियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित यानी हमारे ये नियंत्रण में नहीं होता है, यानी कि वैसा परिवर्तन जिस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, आंधी, तूफान, बादल का आना, ये सभी अनियंत्रित परिवर्तन है। अगला हमारा है कि नियंत्रित परिवर्तन। ये क्या है, तो इस पर जो है मानव का जो है नियंत्रण होता है। जैसे कि लालटेन की जो रोशनी होती है उसे चाहे तो हम कम या अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइकिल या कार की गति होती है उसको भी हम चाहे तो कम या अधिक कर सकते हैं। तो इस पर जिस पर यानी कि अपना नियंत्रण होता है उसे नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जटिल परिवर्तन क्या होता है, लास्ट टॉपिक हमारा है कि धीमी गति से अनेक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन हैं उन्हें हम लोग जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण, ये जो है लगभग लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जो है लगभग ये उच्च दाब और निम्न ताप के कारण जो है कोयले में परिवर्तित होते हैं। तो ये हो गया है हमारे कोयला एवं पेट्रोलियम, ये है जो है हमारे एक जटिल परिवर्तन है और जटिल प्रक्रिया की तरह जो है इसका निर्माण होता है। एक बार ये समाप्त हो गया पृथ्वी से तो आसानी से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक प्रकार से हमारा अनवीकरणीय संसाधन भी है। परिवर्तन के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में मिलता है, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इसके बारे में भी हम लोग विशेष रूप से जो है कक्षा 11th और 12th में अध्ययन करने वाले हैं। तो परिवर्तन के लिए जो है हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है हमें ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के माध्यमों से हमें प्राप्त होता है। तो पूरी ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हुआ, छोटा सा चैप्टर था हमारे चारों ओर परिवर्तन। आपको अच्छा लगा है अगर तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से आप आवश्यक जुड़े और तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।